हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के लिए ड्यू डेट पास आ रही है। अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या एमनेस्टी स्कीम खत्म हो जाएगी 31 मार्च को। क्या उसके बाद मैं कोई स्कीम में एप्लीकेशन नहीं कर सकता? क्या पॉसिबिलिटीज है? मुझे आज की आज एप्लीकेशन करना है। टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं तो ऑफिसर्स क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे? क्यों आज का आज मुझे नहीं करके दे रहे, जब उनको पता है 31 मार्च को ही रिजॉल्व करना है, मुझे फाइल करना है। तो let me tell you guys, 31 March is not the last date for making the application. 31 March को आपको SPL 01 या 02 नहीं फाइल करना है। 31 March तक आपको सिर्फ टैक्स पे करना है, वो नोटिस या वो ऑर्डर के सामने जिसमें आप जीएसटी एमनेस्टी में जा रहे हो। टाइम टू टाइम जीएसटी का जो पोर्टल है वो एडवाइजरीज इशू कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, it is learned that there is a misconception among the trade that the last date to file the waiver application is 31st March. It's a misconception, गलत फहमी है लोगों में कि लास्ट डेट है 31 मार्च। लास्ट डेट 31 मार्च नहीं है, लास्ट डेट 30th जून है। देखिए, 30th जून 2025 तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं SPL 01 एंड 02 की। 31 मार्च इज ओनली द डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट। उसमें भी अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो आपको सिर्फ DRC 03A फाइल करके उसे टैग करना है। टैग करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 03A फाइल करें या फिर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड ऑप्शन यूज करें। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके सेटल हो चुका होगा, या फिर आप इनपुट क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा है। आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं यूज करके, यानी कि क्रेडिट यूज करके या कैश यूज करके, उस टैक्स लाइबिलिटी को जीरो करना है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है, वहां पर जिस नोटिस या जिस ऑर्डर के सामने आप जा रहे हैं, आपको वहां पर टैक्स लाइबिलिटी उस इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के वो ऑर्डर या नोटिस के सामने जीरो दिखनी चाहिए। इधर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी, अगर वो भी अगर ऑर्डर आने के बाद कैलकुलेट हो चुकी है तो वो ही लाइबिलिटी दिखेगी, बाकी टैक्स जीरो होने चाहिए। अगर आपके पास आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो आपको DRC 03A के थ्रू उसको टैग करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फंक्शनैलिटी जो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है लेजर्स टैब में, उससे क्लिक करके अपने डिमांड को जीरो करना है। दैट टू ओनली टैक्स एलिमेंट, नॉट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ये एक्टिविटी करने के लिए ड्यू डेट आपका 31 मार्च है, एप्लीकेशन करने के लिए नहीं। आप चाहे तो एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन के लिए ड्यू डेट 31 मार्च नहीं है। एप्लीकेशन के लिए ड्यू डेट 30th जून 2025 है। सो प्लीज डोंट पैनिक अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल नहीं होती है 31 मार्च तक। इसके अलावा काफी सारे ऐसे क्वेरीज आई हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के पास एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के पास कि अ, अगर हमने पेमेंट पहले ही कर दिया है तो क्या। यहाँ पर चलिए, हम दो क्वेरीज आए हैं जिनका रेजोल्यूशन उन्होंने इशू किया है। कि फर्स्ट है, वेदर द केस where taxes has been paid to return in form GSTR 3B instead of form GSTR DRC 03 prior to the notification of section 128A, that is prior to 1st November 2024, would it still be eligible for benefit under section 128A? तो पहले क्या होता था, लोग DRC 03 का मतलब नहीं जानते थे। काफी लोग तो वो क्या करते थे, GSTR 3B में ही वो उतनी लाइबिलिटी एक्सेस दिखा के पेमेंट कर देते थे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या GSTR 3B के थ्रू अगर मैंने पेमेंट किया है तो वो वैलिड माना जाएगा? यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा गया है कि 1 नवंबर 2024, यानी कि जब से सेक्शन 128 अनाउंस हुआ था और एप्लीकेबल हुआ था, तब से उसके बाद अगर आपने 3B के थ्रू पेमेंट किया है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी मेथड्स प्रिस्क्राइब किए हैं पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड एंड DRC 03A का। अगर आपने 1 नवंबर 2024 के बाद अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यानी कि GSTR 3B के थ्रू आपने पेमेंट किया है अपनी लाइबिलिटी का, जिसमें आप एमनेस्टी में जाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 128A में उन्होंने स्पेसिफिकली मेथड्स बताए हैं कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो अगर आपने वो मेथड फॉलो नहीं किया है, आपने खुद वॉलंटरी चल के गलती से 3B के थ्रू भी पे किया है, तो भी वो एक्सेप्टेड नहीं होगा।
यहाँ पर उन्होंने एक रिलीफ दिया है कि ये जो एक्टिविटी है वो 1 नवंबर के बाद, लेकिन मान लीजिए 1 नवंबर के पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया है थ्रू GSTR 3B, 1 नवंबर के पहले जहां सेक्शन 128 नहीं था, और आपने वो पेमेंट GSTR 3B के थ्रू किया है, देन इन दैट केस वो उसे वैलिड मानेंगे, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। सो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज क्लेरिफाइड दैट द केसेस वेयर द पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन मेड थ्रू GSTR 3B prior to issuance of demand notice and or education order before the date of 1st November 2024 shall also be eligible for the benefit under section 128 of the CGST Act, subject to verification by the proper officer। तो यहाँ कहा गया अगर नोटिस और ऑर्डर नहीं आया है आपका और आपने 3B के थ्रू पेमेंट कर दिया था, फिर उसके बाद आपको वो नोटिस आया है जिसमें आप क्लेरिफिकेशन फाइल कर रहे हो, बट स्टिल वो कंसिडर नहीं किया गया किसी वजह से, और आज भी आप एमनेस्टी में जाना चाहते हो, तो आपने जो GSTR 3B के थ्रू पेमेंट्स की थी उसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ये एक वेलकम चेंज है, जो काफी लोगों ने ये गड़बड़ कर दी थी, GSTR 3B के थ्रू ही पेमेंट कर देते थे, DRC 03 यूज नहीं करते थे। तो वो अगर आपने 3B के थ्रू पेमेंट कर दिए तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। सेकेंड, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया था कि अगर हमने कोई हमारा ऑर्डर आया है जिसमें पीरियड जो इन्वॉल्व है वो पार्शियली इन्वॉल्व है एमनेस्टी स्कीम का एंड पार्शियली नॉन एमनेस्टी स्कीम का है। जैसे कि आपको पता है एमनेस्टी स्कीम जो है वो 2017 टू 2020 तक आई है। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया हुआ है जो पार्शियली से 1920 का है एंड 2021 दोनों का है, जिसके लिए आप दोनों में अपील में गए हैं, देन इन दैट केस हमें जस्ट बिकॉज हम एमनेस्टी स्कीम में जा रहे हैं हमें वो 2021 का भी फुल टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइल करनी पड़ पे करनी पड़ रही है। प्लस अपील भी जो है वो हम पार्शियली विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एक सिंगल अपील फाइल हुई है फॉर 1920 एंड 2021। तो इन दैट केस हम चाहकर भी इस एमनेस्टी में नहीं जा रहे पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लेरिफाई किया है, एज वेल एज उन्होंने नोटिफिकेशन भी इशू किया है जहां पर उन्होंने अमेंड किए हुए हैं रूल्स एंड सेक्शंस में। तो उन्होंने यहाँ पर एक लिबर्टी दी गई है कि अगर मान लीजिए आपका आपने अपील फाइल किया है फॉर अ पीरियड विच इंक्लूड्स बोथ एमनेस्टी पीरियड एज वेल एज नॉन एमनेस्टी पीरियड, तो इन दैट केस आप एमनेस्टी पीरियड का टैक्स पे करके एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एपेलेट अथॉरिटी के पास आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप ये पार्शियल पीरियड के लिए एमनेस्टी स्कीम में गए हैं, तो पार्शियल पोर्शन ऑफ द अपील को ही आप विड्रॉ कर रहे हैं, बाकी बैलेंस पीरियड के लिए जो अपील है वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फाइट करने के लिए, आप टोटल अपील विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पार्शियल पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है जो मैं कहूंगी कि आया है। एंड इसके रिस्पेक्टिव चेंजेस रूल्स 164 सबसेक्शन 4 एंड 164 सबसेक्शन 7 में भी कर दिया गया है। 164 इज रिलेटेड टू पेमेंट्स, जहां पर कहा गया है कि अगर सपोज दोनों पीरियड्स आपके कवर हो रहे हैं, एमनेस्टी एज वेल एज नॉन एमनेस्टी पीरियड, तो अगर आपको एमनेस्टी स्कीम में जाना है तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब वो अमेंड कर दिया गया है और कहा है कि अगर आप एमनेस्टी पीरियड में जा रहे हैं, देन इन दैट केस आप सपोज ऐसे केस में जा रहे हैं एमनेस्टी स्कीम में, तो आपको सिर्फ एमनेस्टी पीरियड का ही टैक्स पे करना है, आपको नॉन एमनेस्टी पीरियड की टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम वे वन सेक्शन रूल नंबर 164 सब रूल 7 ये कहता है कि अगर आपकी कोई अपील फाइल हुई है जो दोनों पीरियड्स के लिए एमनेस्टी एज वेल एज नॉन एमनेस्टी एक सिंगल अपील फाइल की है, देन इन दैट केस आप सिर्फ एमनेस्टी पीरियड के लिए ही विड्रॉ कीजिए अपील, आप नॉन एमनेस्टी पीरियड के लिए अपील विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एंड आप एपेलेट अथॉरिटी के पास ये अपील फाइल कर सकते हैं कि आप बाकी पीरियड के लिए अपील परस्यू करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। ये एपेलेट अथॉरिटी के पास अथॉरिटी रहेगी कि वो उसका आगे कैसे ऑर्डर देना चाहती है। सेम वे सर्क्यूलर नंबर 238/32/2024 जो इशू हुआ था, जहां पर कहा गया था कि ऐसा जो पीरियड है जहां पर दोनों ही एमनेस्टी एज वेल एज नॉन एमनेस्टी पीरियड कवर हो रहे हैं तो आपको फुल पेमेंट करना है, वो पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 6 उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है।
तो दिस अगेन आई वुड से इज अ वेरी बिग वेलकम चेंज, कि जहां पर अगर आपके केसेस ऐसे फिट हो रहे हैं जो एमनेस्टी एज वेल एज नॉन एमनेस्टी पीरियड में ही है, तो आप सिर्फ एमनेस्टी पीरियड का ही टैक्स भर के और उतना विड्रॉ करके आगे जा सकते हैं एंड एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों हमने और भी ऐसे वीडियोस बनाए रिलेटेड टू एमनेस्टी स्कीम की, कैसे एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई करना है, कैसे DRC 03A को पेमेंट करनी है, उसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आपको ऊपर टैब्स पे रोटेट होते हुए दिखाई देंगे, आप उसे क्लिक करके उस वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।